इनमें कुछ अलग है इसलिए यहाँ पर है। यूपीएससी का अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट अ वेल एजुकेटेड पर्सन शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस विदाउट एनी स्पेशलाइज स्टडी। सो आपको एक स्पेशलाइज स्टडी नहीं चाहिए इस एग्जाम के लिए, यू जस्ट नीड जनरल अवेयरनेस ऑफ द वेरियस इश्यूज। उस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए फर्स्टली। देन सेकेंड पार्ट इज यू डोंट हैव टू बी किताबी कीड़ा कि दिन भर पढ़ रहे हैं। किसी आपके सीनियर ने कह दिया 12 घंटे पढ़ना है, 7 दिन पढ़ना है, नहीं तो नहीं होगा। आई बेट यू कि यू कैन प्रूव हिम रॉन्ग। जो मेरा नेचर है, एक कलीग ने भी बोला दैट ही हैज़ गॉट द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले करना कि यार आज नहीं पढ़ा, चलो कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं जैसे 3-4 घंटे पढ़ लेता हूँ तो उसके बाद ऐसा लगता है बहुत सारा पढ़ लिया, अब छोड़ो, बैठ जाओ आराम से, अब अगले दिन पढ़ेंगे। तो देर इज़ नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच इन यूपीएससी। अगर आप मंडे टू सैटरडे भी 6 से 7 घंटे भी पढ़ रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट, बट वो 100% आप अपना इनपुट दीजिए उस 6 से 7 घंटे में। और संडे एंजॉय करो, जो करना है करो, रिफ्रेश योर सेल्फ, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अ नॉलेज टेस्ट, इट इज़ नॉट ओनली अ पर्सनैलिटी टेस्ट, इट इज़ अ नॉलेज कम पर्सनैलिटी टेस्ट। यूपीएससी ने मेंशन किया है इंटरव्यू स्टेज में दैट इट इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट, बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि प्रिलिमिनरी में भी वो आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं। इन व्हाट वे? इनडायरेक्टली, आपकी इंटेलिजेंट गेसिंग से। जो अब करंट ट्रेंड है, इट इज़ अबाउट हाउ यू आर एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शन। इफ यू आर एबल टू डू इट, यू विल गेट द राइट आंसर। You cannot choose the right one, but you can eliminate the wrong one. And in mains also, आपके कौन से ट्रेस टेस्ट हो रहे हैं पर्सनैलिटी के, दैट सपोज जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्जाम हॉल में, देर आर ओकेजन्स के शुरू के 3-4 क्वेश्चन की हवा ही नहीं लगी कि कहाँ से आया ये तो कभी सुना ही नहीं था हमने कि ऐसा भी कुछ होता है कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में। ऐसा बहुत बार होगा, हर बार होगा। जितने भी मेरे कलीग्स भी हैं जो दोबारा देंगे, आई एम नॉट गिविंग, मतलब मैंने इस बार प्री नहीं दिया ना, मैं दूंगा। आई एम मोर देन हैप्पी विद दिस रैंक। तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया। हमने स्पेक्ट्रम पढ़ी, बिपिन चंद्रा पढ़ी, लक्ष्मीकांत पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला सीनियर से पूछ के या अपने टीचर से पूछ के, लेकिन कहीं मेंशन नहीं था ये तो वहाँ आपकी टेस्ट हो रही है कि हाउ यू आर एबल टू हैंडल द प्रेशर। मैंने वो भी एक क्वेश्चन आया था, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू ऑल। मैकब्राइड कमीशन पेपर 2 में जीएस के ऑफ यूनेस्को पूछा था यूपीएससी ने। इट वॉज 20th क्वेश्चन। तो पहले 19 लिख लिए, जो थोड़ा बहुत आता था लिख दिया सब में, एंड आई वॉज लेफ्ट विथ 5 मिनट्स। मुझे कुछ नहीं पता था मैकब्राइड क्या है, कब हुआ, ये बहुत पुराना कमीशन होगा कुछ तो, बट यूनेस्को की फुल फॉर्म पता थी कि हाँ ये एजुकेशन से और इन सब से रिलेटेड है। तो बस मैं मैकब्राइड में वही सब लिख दिया यूनेस्को का बना के, एंड लास्ट में लिख दिया यस इंडिया इज सपोर्टिंग, बिल्कुल पॉजिटिव। पता नहीं इंडिया ने सपोर्ट किया है कि नहीं किया, या क्या मैकब्राइड था वो, बट इंडिया इज सपोर्टिंग। सो मुझे पता है उन्होंने, जिसने भी चेक किया होगा 0 दिया होगा 100%। बट एक आपका वो आप एक एटीट्यूड डेवलप कर रहे हो कि यार किसी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है हमें, बिकॉज डरने की इस एग्जाम में कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। आज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कल होगा। इसमें बहुत टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार आई एम फ्रस्ट्रेटेड। मतलब मेरे कलीग्स जैसे वसंत और मैं एक ही बैच के हैं, 2007 बैच के हैं बीजे से। सो हमारे कलीग्स एमडी कर रहे हैं, मतलब रेजिडेंट है बीजे में, इंडिया में कहीं पे भी, 1-2 की हो भी गई है। तो वो हमसे पूछते थे यार कब होगा तेरा यूपीएससी क्लियर। रांझना मूवी में डायलॉग भी है ना कि इश्क नहीं हो गया साला यूपीएससी हो गया, क्लियर ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दे यूज्ड टू आस्क मी सीरियसली कि यार कब होगा भाई, कब निकलेगा तेरा एग्जाम, मतलब तू इससे अच्छा पीजी कर ले। ऐसे टाइम्स आएंगे, ऐसे कमेंट्स भी मिलेंगे आपको। बट उस समय एक चीज़ याद रखना कि आपने अपने किसी भी फ्रेंड के लिए ये लाइन नहीं चुनी है, आपने अपने लिए लाइन चुनी है, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज यू। और सपोर्ट सिस्टम की भी बात हुई आज यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं उसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगा। सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके पेरेंट्स हैं। जब वो आपके पीछे खड़े होकर कह देंगे ना कि बेटा बेटी हम तुम्हारे पीछे हैं, आप अपनी तरफ से बेस्ट करो, जो रिजल्ट आएगा देखी जाएगी, उस दिन आपको लगेगा कि हमने बहुत सही डिसीजन लिया है। बिकॉज जब आपके मन से डर खत्म हो जाएगा ना रिजल्ट को लेके, फिर आप अपना इस एग्जाम में बेस्ट शॉट देंगे, और जब आप बेस्ट शॉट दे देंगे फिर कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब मैं ये चीज़ करता था कि रात को सोने से पहले आई यूज्ड टू से टू माई सेल्फ दैट आई विल क्लियर दिस एग्जाम एंड नोबडी कैन स्टॉप मी, ट्रस्ट मी,
ये इट वर्क्स लाइक वंडर्स। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर देगा ना ये लाइन, जब आप ये खुद को बोलोगे, किसी और को नहीं बोलना चिल्ला के माइक पे कि लोग फिर बाद में मजे लें आपके कि यार ये क्या बोला था तुमने, ठीक है, खुद को बोलना है। और अगर जो अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो एक बुक मैं सजेस्ट करूँगा, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इट्स रियली अ वेरी गुड बुक। आप उसको पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी लाइफ में, हर एक चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी। और बस ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए। अतुल सर का मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा दिल से कि इन्होंने मेरे को दिल्ली से इनवाइट किया यहाँ पे आने के लिए, और मैं स्पेशली सिर्फ इसी फंक्शन के लिए आया हूँ दिल्ली से, और कोई काम नहीं था मुझे यहाँ पर। सो थैंक यू ऑल फॉर इतना आपने पेशेंस रखा कि मैं लास्ट कैंडिडेट हूँ बोलने के लिए, बट फिर भी सुन रहे हैं आप लोग, सो नहीं रहे हैं। तो थँक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। एक सचिन बोलला त्यावरून मला 2-3 गोष्टी आठवल्या. म्हणजे फरक काय 193 326. तर तो म्हणाला की तो दिवसातून 3 किंवा 4-5 तास अभ्यास केल्यावर त्याला असं वाटायचं की खूप अभ्यास केला. ऍक्च्युली ते खरं आहे. म्हणजे तो 4 तासात जे कव्हर करत असेल ते कव्हर करायला आपल्याला 10 किंवा 12 तास लागतील. म्हणजे त्याचा स्पीड वाचण्याचा आणि लिहिण्याचा मी इथून उठून यासाठी आलो, तेवढ्यासाठीच लिहिणं किती महत्वाचं आहे. म्हणजे एकदा सर क्लासमध्ये एक काहीतरी सरांचं होतं की एक प्रश्न देणार आणि तुम्ही त्याच्यावर इंट्रोडक्शन लिहा, फक्त इंट्रोडक्शन लिहा. तर सरांनी काहीतरी प्रश्न दिला, मी घेतली इंट्रोडक्शन लिहायला. मी पहिलीच ओळ माझी संपली नव्हती तोपर्यंत याचं इंट्रोडक्शन फिनिश. म्हणजे मी एक ओळ लिहित नाही तोपर्यंत याच्या 5 ओळी लिहून झाल्या होत्या. म्हणजे तुमचं लिहिण्याचं स्किल हे किती महत्वाचं आहे हे लक्षात घ्या. म्हणजे त्या गोष्टीवर एफर्ट्स घ्या. लिहिणं खूप महत्वाचं आहे आणि तुम्हीही तसा प्रयत्न केला तर कदाचित तुम्हाला तेवढं चांगलं आउटपुट मिळेल. थँक्यू.